मोरू लॉरी गेट से आपने एंट्री मारी है, जान आपने तो एंट्री मार ही दी है, पिच पे दोनों आ गए हैं, पैड्स पहन लिए, हेलमेट्स पहन लिए। सबसे पहले ये बताएं, बट आपका मेजबान है, की खाओगे? वैसे तो हम लोग जितने भी देसी लोग आते हैं उनको हम लोग देसी डिशेस ऑफर करते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारे पास बर्गर बच्चे आए हुए हैं, इसलिए आप बताएं, पिज्जा खाओगे, सुशी खाओगे, या फिर बर्गर, या फिर पास्ता, या फिर लाल बूटी? निहारी का मूड हो रहा है। निहारी? निहारी का मूड। लाल बोटी सही लग रही है मुझे। मोरू, डिग्री आपने अमेरिका से हासिल की और सोशल मीडिया पे काम शुरू कर दिया। ये तो वही बात होगी कि भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाना और फिर असेंबली को बॉयकॉट कर देना। अगर आप कहते तो ऐसा ही है। तो फिर आपकी इंस्पिरेशन बादशाह सलामत होनी चाहिए थी, जिन्होंने पैसा भी बड़ा कमाया और एहसास भी छुपा दिया। कुछ सीखने को मिले शायद इनसे। मारू, कभी आओ तो सही हमारे शाही मोहल्ले में, शाही महल में, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाह बादशाह सलामत, आपकी ट्रेनिंग तो क्या बात है। हाँ, पूरी है आपकी ट्रेनिंग। हाँ ठीक है। बाहर से ग्रेजुएट होना तो वाकई दीवाने का ख्वाब होता है। आपको तो चाहिए था कि बिलाल लशारी की तरह नेक्स्ट फिल्म बनाते, लेकिन आप पॉडकास्ट में आ गए। ये ट्विस्ट कहां से आया? सर रास्ता वही है, बिलाल लशारी के पास ही पहुंचना है। अभी ये पॉडकास्ट से पहला कदम लिया। अजान, आपने हाल ही में अपना एक्टिंग डेब्यू किया ड्रामा सीरियल इश्क ला, तो क्या सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं? पंजाब से कुछ सीट्स मिली हैं। अच्छा, पंजाब से मिली है? पंजाब से मिली वेरी है, नाइस। सिंध से कुछ मिली हैं, वेरी नाइस। अपने पठान ब्रादरी से मिली है। ओह, घर से थोड़े जूते पड़े। जाहिर बात है, घर में इतने बड़े इन्विजिलेटर्स जो मौजूद हैं, एक ज़ेबा बख्तियार पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर भी, उसके साथ साथ अदनान समी खान साहब जो कि वर्ल्ड फेमस म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, तो उनको इंप्रेस करना तो वाकई मुश्किल बात है। मुझसे पूछो। एक तरफ यमुना जैदी और दूसरी तरफ सज्जल अली। मुझे बताएं, इस पूरे प्रोसेस में कितना सज्जल ख्वार हुए हैं आप? यकीन माने ख्वार तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, दोनों ने बहुत मुझे हेल्प की और दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे इतना हम्बल आंसर है, शरारती कहीं का। सच बोल रहा हूँ। मोरू, कभी मतीरा आपके शो पे बैठी होती है और कभी आप मतीरा के शो पे। क्या आप दोनों ने कमेटी तो नहीं डाली हुई? ओह, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। दोस्ती वाली कमेटी। भाई शुरू करते हैं आज का सुपर ओवर। देखते हैं कि ये T10 खेलेंगे या T20, क्या खेलने वाले आज आप लोग? मूड तो T20 का है। हाँ, मेरा भी। चलो फिर आए शुरू। इसमें कोई शक नहीं कि हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं। रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वीडियोस अपलोड होती हैं। मोरू, आप बाहर से पढ़ के आए हैं, आपने क्वालिफिकेशन भी हासिल की है, आपका कंटेंट देख के नजर आता है जिसमें कॉमेडी भी है, सैटायर भी है और उसके साथ साथ मॉडर्न एडिटिंग भी नजर आती है, और दूसरी तरफ श्रीलंका टाइप के कंटेंट भी नजर आता है। तो इसमें क्वालिटी कहां है? व्यूज आप भी लेते हैं, व्यूज वो भी ले रहे हैं, लेकिन टैलेंट को इवैल्यूएट करने का स्टैंडर्ड कहां है? सर ये तो स्टैंडर्ड ऑडियंस ही बताएगी। मैं तो अपने खुद भी पार्टी हो रही है ऑब्जॉर्व करता हूँ, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। कुछ चीज़ होती है सीरियस नौयत की, कोई चीज़ होती है शुगली किस्म की चीज़, तो मैं दोनों एंजॉय करता हूँ। हर चीज़ की अपनी जगह है, इसमें मेरे ख्याल से अपने स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मैं ही हूँ तो मेरी तरह ही बाकी सारे होंगे। अरे वाह वाह वाह, यही सवाल आपसे भी। म्यूजिक भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया सोशल मीडिया की वजह से। आपने म्यूजिक की ट्रेनिंग हासिल की, शायरी के ऊपर भी आपके गानों में नजर आता है कि मेहनत हुई हुई है, कॉम्पोजिशन है, उसके साथ साथ एक थीम और अच्छी प्रोडक्शन भी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, पीछे हट 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 ओ बट नहीं, बात तो नहीं उसमें, लेकिन आप दोनों की क्वालिटी को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? आई थिंक किसी चीज़ को जज करना इस बेसिस पे कि वो अभी का है, कोई चीज़ पुरानी है और वो बेहतर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले बनाई गई थी। अच्छा। आई डोंट थिंक वो सही तरीका है उसको जज करने का। जिस गाने का आपने जिक्र किया, उस तरह का म्यूज़िक बनाना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा। लगता आसान है, उसमें भी बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं। कोई भी चीज़ एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाना और उनको पसंद आना, उस जगह तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। दोनों बर्गर बच्चों ने बड़े मॉडेस्ट ओपिनियन दिए हैं, हर एक को पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन दुनिया में म्यूजिक को बल्कि किसी भी फील्ड को जज करने के स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, वरना हर बंदा लम्स तो टॉप करके ना निकला है। सपली भी तो किसी दी आंधी है। है ना आलम पना? तैमूर सिलाहुद्दीन, रगों में दौड़ते हुए तैमूरी खून की कसम,
अच्छा किया तुमने अपना नाम मारू रख लिया, वरना इस सिंगल पसली बदन पर तैमूर नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को हजम ना होता। आलमपना, हमने तो सुना है कि आप लक्कड़ हजम पत्थर हजम आदमी हैं। बट हमारी ईसीजी रिपोर्ट क्यों दिखाई? ताड़ी ईसीजी रिपोर्ट नहीं दिखाई, ताड़े ज़मीर दा डोप टेस्ट कराया सी, वो फेल हो गया। अजान एक वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री पूरी ठप हुई थी। उस टाइम पे आपकी वालदा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसके राइटिंग क्रेडिट्स में आपका नाम भी आता है। अब जब फिल्म इंडस्ट्री बूम पे आ रही है, इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? उसी से रिकवर कर रहे हैं अभी। अच्छा, इतना बैड एक्सपीरियंस था? बैड एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिल्म बनाना एक जिहाद होता है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में वो भी। हाँ। तो मुझे लगता है कि बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो जैसे ड्रामों की इंडस्ट्री है, उसमें फिर भी ना एक ड्रामे तो रिकवर हो जाते हैं। रिकवरी की सिर्फ बात नहीं, लेकिन वो एक मशीन है, चलता एक प्रोसेस है। फिल्म अभी भी एक वाइल्ड वेस्ट टाइप कहानी है कि एक जर्नी पे निकलते हैं, पता नहीं कहाँ और पहुंचेंगे। आपने शान को कास्ट किया था उसमें। जी सर। हाँ, तो ये किसकी सोच थी? आई थिंक हम सब की थी। अच्छा। सब बहुत बड़े फैंस हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन क्या हुआ, क्या था फिल्म में, क्या हुआ था? कुछ नहीं, Why do you I think it didn't click? आई थिंक मे बी बनाते हुए हम क्लियर नहीं थे कि सिनेमाज के लिए बनानी है या फेस्टिवल्स के लिए बनानी है। डायरेक्टर भी चेंज हुए थे बीच में। जी, जी। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़ी सी होता ना कि बच्चे को पता नहीं था माँ कौन है उसकी। आतिफ असलम, अली सेठी, सुनीति चौहान और राहत फतेह अली आपके गाने गा चुके हैं, लेकिन अभी तक अब्बा हजूर इम्प्रेस नहीं हुए। ये क्या बात है? लगता है उस लायक एक कॉम्पोजिशन नहीं बनाई अभी तक। अरे अच्छा, कॉम्पोजिशन पहले उनको सुनाते हैं? जब मैं बहुत मुतमईन होता हूँ, अच्छा। वरना नहीं। क्योंकि वो जब मुझे भी पता ना कि अच्छा इसमें 2-4 चीज़ें अब सही करनी है, तो मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो भी आएंगी, ऊपर से 10 और आएंगी जो चीज़ें सही करनी है। तो वो बेहतर है कि जब मुझे लगता है ना कि 100% मेरी तरफ से काम पूरा है, तब उनको सुनाऊंगा, फिर वो 10 मसाइल निकालेंगे तो फिर उन पर फोकस हो पाएगा। अदनान समी खान साहब, पहले तो वो खान है, वो तो म्यूजिक के भी खान साहब थे, फिर वर्ल्ड फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर भी रहे। सुहेल राना साहब के प्रोग्राम में वो चाइल्ड स्टार बन चुके थे, तो आपने भी छोटी उम्र में ही म्यूजिक स्टार्ट कर दिया था? तकरीबन 7-8 साल की उम्र में पियानो, थोड़ा सा गिटार अरे शुरू कर दिया। तो क्लासेस होती थी या खुद ब खुद ही? शुरू में क्लासेस नहीं थी। शुरू में ये मैं दोनों अम्मा अब्बा का शुक्रगुजार हूँ, किसी ने प्रेशर नहीं डाला था कि उन्होंने कहा था अपने तौर पे अगर शौक है कर लो। तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर दिया था, लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी कि तुम्हें सीखना है 9 से 5 बैठ के अपनी क्लास स्कूल से आके फिर अपनी रियाज करो। इतना प्रेशर नहीं डाला। मोमबत्ती लगा के हाँ आवाज़ को बरकरार रखना है, वो नहीं हुआ था? थोड़ा बहुत, लेकिन लेकिन इतना नहीं कि आप चीज़ से नफरत करना शुरू कर दें, जो अमूमन होता है। नहीं, यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आपके फादर का बहुत बड़ा फ़ैन था और अभी तक हूँ। मैं बचपन में, बल्कि जब नए नए सरगम के गाने आना शुरू हुए थे, मैं ये आज कैमरे पे भी कह रहा हूँ, मैं कीबोर्ड, आपको तो पता मैं बजाता हूँ, तो मैं मरी के अंदर ना कीबोर्ड लेके गया और मेरे लंबे बाल होते थे और मैं कीबोर्ड पे जाके ना फुल अदनान समी खान साहब के गाने, भीगा हुआ मौसम क्या बात प्यारा, और मैं एक्ट उनको ज़्यादा करता था। सुरीला तो मैं मतलब नहीं था उतना, तो मुझे अक्सर लोग आके, उस टाइम पे सेल्फियाँ तो होती नहीं थी, उस टाइम पे लोग आके थे हम आपके साथ तस्वीर खिंचवा लें, मैं कहता था जी 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 जी।